स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में कल जो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था कि पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या हैं और कॉन्सेप्ट बताए थे, उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा आज। पहला सवाल देखना। अच्छा, पोटेंशियोमीटर के दो यूज आपको याद होंगे। एक तो यूज था कि इसकी मदद से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा था कि हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक पोटेंशियोमीटर है, जब हम ड्यूरिंग फाइंडिंग ईएमएफ, जब ईएमएफ फाइंड कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो बैलेंसिंग लेंथ 350 सेंटीमीटर पे आया। बैलेंसिंग लेंथ जानते हो ना, जहां पे जॉकी रखने पे वो रीडिंग जो कैलोरीमीटर की 0 हो जाए। कब? ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट मतलब क्या? की ओपन है। किसका की ओपन है? पोटेंशियोमीटर के सर्किट का तो क्लोज होगा, ये तो हमेशा की ओपन रहे, क्लोज रहेगा। नीचे वाले सर्किट की बात करते हैं, ओपन क्लोज। तो जब नीचे वाले सर्किट का की ओपन था तो बैलेंसिंग लेंथ 350 सेंटीमीटर पे था, और जब नीचे वाले का की हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर पे आ गया। आपको याद है कि हम पोटेंशियोमीटर को जब हम लगाते हैं किसी भी सर्किट के साथ अलग से नीचे, तो पोटेंशियोमीटर हमेशा पैरेलल में ही लगता है, क्योंकि वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस जब भी लगता है किसी भी सर्किट के साथ, वो पैरेलल में लगता है। तो ये ओपन और क्लोज किस सर्किट की बात की गई है? पोटेंशियोमीटर की। वो कैसे क्लोज ओपन रहेगा? वो तो क्लोज ही रहेगा। ओपन रखोगे उसको तो फिर वो फंक्शन कैसे करेगा? तो ये ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, वो पोटेंशियोमीटर सर्किट की बात नहीं की गई है, उसके नीचे जो लगाया गया है पैरेलल में, उस सर्किट की बात की गई है। जो हम एक्सपेरिमेंट में जब हम पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, तो मेन सेल के को की मानते थे, के मानते थे, और नीचे वाला जो सर्किट लगाते थे उसके की को के डैश मानते थे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। जब ओपन सर्किट था तो बैलेंसिंग लेंथ 350 सेंटीमीटर पे मिल रहा था। जब क्लोज सर्किट हो गया तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर पे मिल गया। ये ओपन क्लोज किसके बारे में बात की जा रही है? नीचे वाले सर्किट के की के बारे में बात की जा रही है। और इंटरनल रेजिस्टेंस प्राइमरी सेल का पूछा है। प्राइमरी सेल कौन होता है? जो नीचे लगा होता है, याद है ना ये सब? इसको तो मेन सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल जो नीचे लगाते हैं, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप याद करो, वो टॉपिक याद करो, नीचे एक सर्किट बनाते थे, इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होता था। कितना ओम का है? 9 ओम का है। तो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने का पोटेंशियोमीटर की मदद से, L1/L2 - 1 × R। बस L1 पता है। L1 हमने L1 कौन सा बैलेंसिंग लेंथ होता है? जब नीचे वाला की ओपन होता है, जो कि यहाँ 350 है। जाके देखना कॉन्सेप्ट। L2 वहां पे कौन सा लेंथ था? जब नीचे वाला भी की क्लोज करते थे, तब जो लेंथ होता था वो L2 है, जो कि यहाँ पे 300 है। राइट? उसके बाद R वही जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, रखो और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दो, 3/2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही तो है, L1/L2 - 1 × R। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका पोटेंशियोमीटर है, याद रखना। ये जो ऊपर बना होता है ना, ये दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक सेल लगा हुआ है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसे रियोस्टैट भी कहते थे हम। उसके बाद ध्यान से देखो, ये तो आपका पोटेंशियोमीटर है, ऊपर वाला पोटेंशियोमीटर। इसमें मेन सेल है ये, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाहरी रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या बोल रहा है इस पोटेंशियोमीटर में? ध्यान से देखना, नीचे दो सेल लगे हुए हैं, E1 E2। दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है। जब ये कॉम्बिनेशन के साथ देखा गया तो इसके अगेंस्ट में बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर पे आया। जब ये कॉम्बिनेशन को देखा गया तो इसके अगेंस्ट में बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर पे आया। बैलेंसिंग लेंथ किसे कहते हैं? जहां पे जाकर जॉकी रखा हुआ मिलता है। इस सिस्टम के अगेंस्ट में, ऊपर वाले सिस्टम के अगेंस्ट में बैलेंसिंग लेंथ कहां पर है? 120 सेंटीमीटर पे। नीचे वाले सिस्टम के अगेंस्ट में बैलेंसिंग लेंथ कहां पर है? 300 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले पूछा है दोनों ईएमएफ का रेशियो बताओ, नंबर 1। तो बड़ा सिंपल है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि जो भी बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज आएगा वो नीचे लगे हुए सर्किट के वोल्टेज के बराबर होगा। ये तो तय है। क्यों? क्योंकि नीचे जो भी सर्किट लगता है इसके साथ पैरेलल में लगता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है।
तो जो भी बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज आएगा, जो भी, कौन बताएगा? पोटेंशियोमीटर अपने फॉर्मूले से, वो नीचे लगे हुए सर्किट के वोल्टेज के बराबर होगा। तो अगर हम देखें इसका नेट वोल्टेज कितना होगा, इसका ध्यान से देखो, तो अगर देखोगे ध्यान से तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में दो सेल का नेट होता है E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2 भी होता है, पढ़ाया था। यहाँ पे E1 प्लस E2 लेंगे। क्यों लेंगे E1 प्लस E2? क्योंकि करंट अगर इधर से आ रहा है तो इसमें भी देखो प्लस से माइनस, इसमें भी प्लस से माइनस, तो दोनों में एक ही कहानी होगी, तो इसका नेट हो जाएगा E1 प्लस E2। तो इधर का E नेट कितना हो गया? E1 प्लस E2, और इसके अगेंस्ट में क्या बैलेंसिंग लेंथ है? 120। तो E1 प्लस E2 का वोल्टेज जो आएगा वो इतने बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होगा, यानी K इंटू L, K इंटू 120। क्लियर? फिर मुझे बताओ ध्यान से, इस सेल का नेट EMF क्या होगा? देखो इसमें प्लस से माइनस है, इसमें माइनस से प्लस है। इसमें अगर करंट आएगा तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इसमें आएगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इसमें एक की में कहानी कुछ और, एक में कहानी कुछ और। तो नेट क्या हो जाता है? E1 माइनस E2। अगर E1 बड़ा है तो सीरीज में माइनस लग जाता है। अब इसका जो नेट आया, इसके अगेंस्ट में क्या बैलेंसिंग लेंथ है? यहां से यहां तक के 300। तो जो भी नेट होगा वो K इंटू 300। दो इक्वेशन तैयार। जब दो इक्वेशन तैयार हो गए तो सॉल्व कर दो अलग अलग। E1 भी आ गया, E2 भी आ गया। नहीं आएगा सॉल्व करने, कट गया, E1 निकलेगा 2E1, फिर E2 आ गया। E1 E2 आ गया तो रेशियो पूछा है E1 और E2 का। रेशियो में 210/19, K और K कट जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। फिर पूछा है बैलेंसिंग लेंथ बताओ अगेंस्ट E1 और E2, सिर्फ E1 और E2 के अगेंस्ट में। तो ये बैलेंसिंग लेंथ जो था 120, ये दोनों के अगेंस्ट था। ये 300, ये दोनों के अगेंस्ट था। लेकिन आप पूछा सिर्फ एक E1 के अगेंस्ट में क्या होगा? तो E1 इक्वल टू 200K, तो K इंटू L, L के यहाँ पे क्या दिख रहा है? 200 सेंटीमीटर। सिर्फ E2 के अगेंस्ट में, तो E2 इक्वल टू क्या आया? 90K। इसको कंपेयर करो, E बराबर KL होता है, तो L के यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। तो सिर्फ E1 के अगेंस्ट में बैलेंसिंग लेंथ आना होता। अगर अकेला E1 लगाते तो क्या बैलेंसिंग लेंथ आता? 210। अगर अकेला E2 लगाते तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आता? 90 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो आया या ये जो आया, ये पूरे कॉम्बिनेशन का आया बैलेंसिंग लेंथ इसके अगेंस्ट में। अगेंस्ट का मतलब इसके पैरेलल में जो आ रहा है ऊपर बैलेंसिंग लेंथ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये आपको तो पता है ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें बताने वाली क्या बात है? एक सेल लगा है 2 वोल्ट का, ये वाला। एक रेजिस्टेंस बाहर से लगा है 15 ओम का, वो तो देगा ही देगा, चाहे वैल्यू दे, यहाँ वैल्यू की जरूरत नहीं थी, कभी दे देगा। बट ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दो चीज तो पोटेंशियोमीटर में मिलेगा ही मिलेगा, एक मेन सेल का EMF और एक बाहरी रेजिस्टेंस। और पूरा जो वायर लिया गया है पोटेंशियोमीटर का, यहाँ से यहाँ पूरी वायर है। हालांकि वायर कई सारे होती हैं, बट यहाँ एक ही वायर लिया गया है। उस वायर की पूरी लंबाई 1 मीटर सवाल में दिखा है। और वायर का अपना भी रेजिस्टेंस होता है, वायर तो कॉपर ऊपर का होता है। वायर का अपना रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। किसका? पूरे वायर का, AB वायर का 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो बोला है कि भाई बताओ बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिलेगा? बैलेंसिंग लेंथ का वही जहां पे जॉकी रखने पे इसकी रीडिंग 0 हो जाए। यानी लेंथ किसका पूछा है? AJ का, A to J, AJ का बैलेंसिंग लेंथ पूछा है। ऐसा सवाल कभी भी आए ना बेटा, बैलेंसिंग लेंथ पूछ दे और उसके अगेंस्ट में जो EMF है वो दे दे, या बैलेंसिंग लेंथ दे दे, उसके अगेंस्ट में जो EMF है वो पूछ दे। कुछ भी पूछे तो सबसे पहले टारगेट हमारा K निकालने का होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो निकालने के लिए क्या करते हैं? सीख लो। E है EMF ऑफ मेन सेल, इसे मेन सेल कहते हैं। E डैश है EMF ऑफ प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल कहते हैं। नीचे वाले को प्राइमरी, ऊपर वाले को मेन। नीचे वाले को अभी भूलो। सबसे पहले आप इससे कितना करंट निकलेगा वो निकालो। किससे? मेन सेल से। करंट ऊपर से निकलता है। कैसे निकालेंगे जरा बताइए, कैसे निकालेंगे? करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सर्किट में? जो EMF है वो लिखो और इसका टोटल रेजिस्टेंस लिख दो। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? एक तो 15 ओम और एक वायर का भी रेजिस्टेंस है, भूलना मत। तो दो रेजिस्टेंस ऊपर वाले सर्किट में मिल रहे हैं, एक तो 15 और एक पूरे वायर का। अगर इसका इंटरनल होता तो इंटरनल भी लेते, नहीं है तो नहीं लिया हमने। रेजिस्टेंस में पूरा लिया जाता है ना। EMF कितना है बेटा? 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? ये 15 ओम और ये 10 ओम, 15 प्लस 10। सॉल्व करोगे, करंट आ गया 2/25 एम्पियर। सीखो, जब करंट आ जाएगा तो अब क्या करोगे? पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालो। अभी बैलेंसिंग लेंथ भूल जाओ, पूरे वायर का रेजिस्टेंस निकालो I इंटू आर के फॉर्मूले से, यानी वोल्टेज ऑफ होल वायर AB, करंट फ्लोइंग इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, ओम्स लॉ से I इंटू आर होता है।
आई कितना आया 2/25 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर कितना है 10, सॉल्व करो तो वोल्टेज ऑफ टोटल वायर ए बी आ गया 4/5 वोल्ट। अब उसी वायर के वोल्टेज को फिर लिखो, लेकिन अब लेंथ वाले फॉर्मूले से लिखो, पोटेंशियोमीटर वाले फॉर्मूले से लिखो। तो वोल्टेज ऑफ वायर ए बी को अगर हम लेंथ वाले फॉर्मूले से देखें तो K इंटू एल, लेंथ ऑफ ए बी कितना है 1, तो वोल्टेज ऑफ ए बी कितना हो जाएगा सिर्फ K। तो ये भी वोल्टेज ऑफ ए बी वायर है, ये भी वोल्टेज ऑफ ए बी वायर है। देखा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज ऑफ ए बी वायर आ गया 4/5, राइट। और वोल्टेज ऑफ ए बी वायर फिर देख लो KL से आया K है, तो दोनों एक ही वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करो तो K की वैल्यू आ गई 4/5। ठीक है, हमने क्या किया समझ में आ गया। अब K निकल गया। अब मुझे बताओ मैंने कितनी बार पढ़ाया था। अब आ जाओ बैलेंसिंग लेंथ में। बैलेंसिंग लेंथ यहां से यहां है, तो बैलेंसिंग लेंथ का जो भी वोल्टेज आता है तो फिक्स है कि नीचे वाले लगे हुए सर्किट के पैरेलल होता है। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ का हम जो वोल्टेज निकालने जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूले से K इंटू एल हो गया। अब एल क्या आएगा बैलेंसिंग लेंथ वाला, तो जो भी आएगा K इंटू एल यहां तक का वोल्टेज वो नीचे वाले के बराबर होगा। ये तो फिक्स है, चाहे बैलेंसिंग लेंथ कुछ भी हो वो नीचे लगे हुए सर्किट के वोल्टेज के बराबर होता है, ये तो फिक्स हो चुका है। तो आप जब वोल्टेज और बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे K इंटू एल बैलेंसिंग निकालेंगे बेटा, तो वो जो भी आएगा वो E डैश के बराबर होगा। तो वोल्टेज और बैलेंसिंग लेंथ K इंटू एल, और होगा बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज किसके बराबर E डैश के बराबर। तो दोनों को इक्वेट कर दो, है तो दोनों वोल्टेज और बैलेंसिंग लेंथ, ये पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूले से, और वो पैरेलल होने की वजह से सेम हो गया। तो इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा E डैश बराबर K इंटू एल बैलेंसिंग। E डैश की वैल्यू पता है प्राइमरी सेल के EMF की 0.5, K अभी निकाला है 2 मिनट पहले आपने 4/5। बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, बैलेंसिंग लेंथ आ गया 0.62 मीटर। करना क्या था फिर से सुन लो। सबसे पहला काम कितना करंट निकलेगा वो निकालो। दूसरा काम पूरे वायर का वोल्टेज एक ओम्स लॉ के फॉर्मूले से लिखो और एक KL के फॉर्मूले से लिखो। पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, पूरे वायर को देख रहे हैं। दोनों फॉर्मूले को है तो एक ही चीज इक्वेट करो, K आ जाएगा। अब K आ गया तो बैलेंसिंग लेंथ जितना भी है उसका वोल्टेज लेंथ वाले फॉर्मूले से लिखो तो क्या हो जाएगा KL। ये किसका है बैलेंसिंग लेंथ का, तो K इंटू एल बैलेंसिंग। और जो भी वोल्टेज आएगा वो नीचे वाले लगे हुए सेल के पैरेलल होगा। तो क्या हो गया KL बैलेंसिंग बराबर E डैश। इक्वेट कर दो दोनों को, इसको और इसको इक्वेट कर दो। तो K इंटू एल बैलेंसिंग इज इक्वल टू E डैश। E डैश इज इक्वल टू हो गया K इंटू एल बैलेंसिंग। K पता ही है, E डैश नीचे का दही रखा है, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा। तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब मैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखो। अब स्टूडेंट देखते हैं सेम सवाल जैसे आते हैं इसी पैटर्न पे। फिर मैंने सर्किट बना दिया, ये तो आपका वही है, क्या है बताओ। ये आपका क्या बेटा पोटेंशियोमीटर है, दिख रहा है आपको। दिस इज व्हाट, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर। अब क्या मैं बोल रहा हूं, इसमें सेल लगा है 6 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है 10 ओम का, पूरे वायर की लंबाई 1 मीटर। देखते जाओ बैलेंसिंग लेंथ यानी लेंथ ऑफ AJ 60 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना चाहो बदल दो, 0.6 मीटर। पूछा है फाइंड E का मतलब क्या होता है EMF किसका, प्राइमरी सेल का। आपको पता है नीचे वाले सेल को प्राइमरी कहते हैं, इसको मेन सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल का। और क्या क्या चीजें हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज इक्वल टू 5 ओम। अभी मैंने कराया, या तो बैलेंसिंग देकर ये पूछेगा या ये देकर बैलेंसिंग पूछेगा। सवाल उल्टा तो हो गया, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी मैं समझा दूं, बोर्ड एग्जाम में आया है। ट्रिक एक ही है, अब तो बहुत अच्छे से करवा दिया, आप सभी लोग कर लोगे पेपर में। ट्रिक एक ही है बेटा, चाहे बैलेंसिंग देकर उसके अगेंस्ट में EMF पूछे या EMF देकर अगेंस्ट में बैलेंसिंग पूछे। अभी EMF देकर मैंने बैलेंसिंग निकाला है, अब बैलेंसिंग देकर मैं ये निकाल रहा हूं। तरीका वही है, सबसे पहले टोटल करंट, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले टोटल करंट, सॉल्यूशन I इज इक्वल टू EMF जो भी है, एक काम करो इसको E मान लेते हैं, इसको E डैश मान लेते हैं, ठीक है। E डैश चाहिए रहेगा, मेन सेल को E मानो, इसको E डैश मानो। सबसे पहले टोटल करंट,
तो क्या होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल में एक वायर का रेजिस्टेंस और AB का रेजिस्टेंस निकल गया, यहां से I निकल गया। अभी तो करवाया, कितना बार बार कराऊं, दो ही रेजिस्टेंस तो है, एक वायर AB का, पूरे वायर का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 10 ओम और वायर का I निकल गया। फिर मैंने क्या बताया था, I निकलने के बाद फिर पूरे वायर का रेजिस्टेंस लिखो, किससे, ओम्स लॉ से। तो वोल्टेज ऑफ AB I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB। फिर वोल्टेज ऑफ AB दूसरे तरीका से क्या लिखना मैंने बोला था, याद करो, K इंटू लेंथ ऑफ AB। दोनों तरीका अपनाओ, दोनों मेथड से हम लिख सकते हैं पूरे वायर का वोल्टेज, I इंटू R के कॉन्सेप्ट से भी और K इंटू L के कॉन्सेप्ट से भी। I निकला, पूरे वायर का रेजिस्टेंस पता है ही है, दूसरा फॉर्मूला K इंटू L से निकालो, इक्वेट करो, K इंटू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB। बस हो गया, K आ गया। अभी तो बताया था। अब K आने के बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं बैलेंसिंग लेंथ को। अब बताओ वोल्टेज ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, K इंटू L से आओगे, KL बैलेंसिंग, K इंटू L, और इसके अगेंस्ट में जो भी निकालोगे वो इसके बराबर होना तय है, क्योंकि वो नीचे पैरेलल होता है, E डैश। बस इक्वेट कर दो, E डैश इज इक्वल टू K इंटू L बैलेंसिंग। सॉल्व करके प्राइमरी ईएमएफ आ गया, गेट E डैश। सेम सवाल था, टाइम पास किया मैंने, कुछ नहीं था। इससे पहले वाला सवाल क्या था, ये पता था बैलेंसिंग निकालना था, इसमें ये पता था ये निकालना था, सब कुछ वही लगा है। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्या आया, मान लो सेम डायग्राम अगर हम बनाते हैं, देखना थोड़ा सा मैं सवाल को अच्छे से करा दूं एक बार और। डायग्राम दोबारा बनाया मैंने, सेल बनाया मैंने, कैलोरीमीटर, जॉकी। बेटा देखिएगा ध्यान से, A B J R E डैश E, सब कुछ वही है। तो ऊपर तो ये तो फिक्स है, तो पोटेंशियोमीटर होता है, हर सवाल में मेन ईएमएफ और रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा आप ध्यान से, ईएमएफ इज इक्वल टू 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 1 ओम। हाँ जी, अब तक इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देता था, बड़े सवाल में मैं यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ईएमएफ तो है ही है, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। और पूरे वायर की लेंथ AB इज इक्वल टू 1 मीटर, AJ यानी बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे वाला सेल 2 वोल्ट, पूरे वायर की रेजिस्टेंस 10 ओम, फाइंड R। अब ये पूछा है, कुछ भी पूछे तरीका वही है, परेशान नहीं होना। देखो सॉल्यूशन कैसे, सबसे पहले टोटल करंट जो इससे निकालोगे आप, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, R प्लस वायर का रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, सब लो रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस इंटरनल, यहां सब लेना पड़ेगा ना बेटा। जो रेजिस्टेंस में ये भी है, वायर का भी है, और एक्स्ट्रा इंटरनल भी है जो अब तक नहीं आता था। सॉल्व कर देते हैं, E की वैल्यू कितनी आ गई 5, वायर रेजिस्टेंस नहीं पता, वायर का रेजिस्टेंस कितना है, वायर का 10 अब प्लस 1 11, 10 और ये 1 मिला के 11, I आ गया। I में अननोन R चलेगा। उसके बाद बताओ फिर वोल्टेज ऑफ टोटल वायर
आई इंटू आर ऑफ वायर क्या हो जाएगा? सोच के जवाब देना। आई इंटू आर ऑफ वायर, आई कितना? 5 इंटू 5 अपॉन आर प्लस 11 रेजिस्टेंस ऑफ फुल वायर। वायर का मतलब क्या है? ये है ना वायर ए बी, वायर का मतलब ए बी है पूरा, इंटू 10। ठीक है। एंड दूसरा तरीका वोल्टेज ऑफ ए बी निकालने का, पूरे का अगर हम देखें तो K इंटू एल, क्या एल? पूरे वायर का। ठीक है, चलो सो इक्वेट किया जाए दोनों को, यहां लिख रहा हूं मैं। सो इक्वेट करो 5 बाई आर प्लस 11 इंटू 10 K इंटू लेंथ ऑफ होल वायर ए बी। कितना है लेंथ ऑफ होल वायर? 1, तो K इंटू 1, ये 1 है ना, लेंथ ऑफ ए बी 1 है ना। चलो तो K हो गया इक्वेशन नंबर 1। मकसद ये है K निकालना पड़ेगा। नाउ अब आ जाओ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वोल्टेज क्या? K इंटू एल, फिर लिखना बैलेंसिंग, एंड जो भी बैलेंसिंग लेंथ का वोल्टेज होगा, जो भी होगा वो E डैश के बराबर होगा, जो भी नीचे होगा उसके पैरेलल होता है। E डैश दे रखा है 2 वोल्ट, सो बताओ ये तो 2 वोल्ट है ना। सो K इंटू एल बैलेंसिंग, एल बैलेंसिंग कितना है? 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। E डैश कितना है? 2 वोल्ट। इक्वेट कर दिया जाए, सो K इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो इक्वेट कर दिया, यहां से क्या आ गया? K आ गया। K जब आ जाएगा, नाउ पुट K इन फर्स्ट एंड गेट R। तो चाहे बैलेंसिंग देकर ये ईएमएफ पूछ दे, चाहे ये ईएमएफ देकर बैलेंसिंग पूछ दे, चाहे कोई अननोन इधर पूछ दे, कुछ भी डाल दे, मेथड एक ही है। उसके अलावा दूसरा मेथड बना ही नहीं है फिजिक्स में। पहला क्या तरीका है? जो भी डाटा वाटा दिया है एकदम फिक्स, कितना करंट निकलेगा वो निकालो। करंट में ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल में पक्का बाहरी होगा, पक्का वायर का होगा, इंटरनल ऑप्शन है, होगा तो लेना वरना नहीं लेना। इससे पहले वाले सवाल में इंटरनल नहीं होता था। करंट निकल गया। सेकेंड स्टेप, पूरे वायर का वोल्टेज दो तरीके से, एक तो ओम्स लॉ के तरीके से और एक पोटेंशियोमीटर वाले लेंथ वाले फॉर्मूले से। I इंटू आर, तो ये बना। दूसरा फॉर्मूला K इंटू एल, दोनों को इक्वेट कर दोगे, K इंटू एल है ना बेटा, लेंथ ऑफ वायर तो ये भी कितना 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? K ही तो बन जाएगा, ही लिख दूं मैं। हो गया, एक ये और एक ये दोनों एक ही चीज है, इक्वेट कर दो। सो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, इक्वेशन नंबर 1। फिर बैलेंसिंग भी पता, उसके अगेंस्ट भी ये भी पता। तो K इंटू एल बैलेंसिंग बराबर E डैश, K इंटू एल बैलेंसिंग इज इक्वल टू जो भी आएगा वो E डैश बराबर। तो पता, दोनों के इक्वेट करो, K इंटू एल बैलेंसिंग बराबर E डैश यानी 2। तो K इंटू बैलेंसिंग लेंथ पता है, 2 उधर पता ही है इसके अगेंस्ट में, यहां से सॉल्व करके K आ गया। K रख दो ऊपर जाकर, R आ गया। जी पूछा था तो कुछ भी अननोन डाल सकता है। चलो मान लिया R दे देता, बोलता मेन सेल का ईएमएफ बताओ। ओ भाई क्या पंगा है, यहां R पता होता तो E नहीं पता होता, तो यहां पे अननोन E होता। तरीका वही, कुछ मेथड E दे देता, कुछ भी दे दे यार, ये अननोन कर दे, ये अननोन कर दे, ये अननोन कर दे, ये अननोन कर दे। मेथड एक है, पहले करंट फिर वायर का रेजिस्टेंस, पूरे वायर का दो तरीके से, IR और KL। फिर दोनों को इक्वेट करोगे तो एक इक्वेशन बनेगा, या कोई अननोन हो निकल जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन किसका बनाओगे? बैलेंसिंग का टोटल वोल्टेज,
उसके अगेंस्ट में जो ईएमएफ होगा उससे इक्वेट करोगे, उससे अगला डाटा मिलेगा, जो निकालना है सब निकल जाएगा। तो आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी, पोटेंशियोमीटर के यही सवाल आते हैं। अगली क्लास में पोटेंशियोमीटर खत्म, फिर उसके बाद करंट में एक क्लास और, करंट फिनिश, चैप्टर फिनिश। पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत डिटेल में, पढ़ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। पहला स्टेप करंट, दूसरा स्टेप पूरे वायर का रेजिस्टेंस, दोनों फॉर्मूले से IR से भी और KL से भी, उससे K निकल गया, K निकल गया तो बैलेंसिंग देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो बैलेंसिंग पूछेगा, K चाहिए। या अगर इनमें से कोई अननोन पूछ दिया तो इक्वेशन बना देना, एक बैलेंसिंग के अगेंस्ट वाला और एक जो मैंने बताया, आपस में सॉल्व कर देना। ठीक है, तो आज बहुत अच्छी क्लास ली मैंने, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कराए, पढ़ना और नोट करना। अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक को पोटेंशियोमीटर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।